गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी के लिए प्रश्नावली 3.7। यह प्रश्नावली आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें से परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी भी है, ये ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पहला प्रश्न है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। अनी और बीजू की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष है ना। माना अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है कि दोनों की आयु में अंतर x वर्ष है ना। तो मान लेते हैं कि यहां पर बीजू बड़ा है और अनी छोटी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आयु में अंतर, दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, y माइनस एक्स वर्ष, 3 बराबर 3 वर्ष का है ना। 3 वर्ष का अंतर बता रहा है सवाल, तो 1 नंबर समीकरण हम इसको दे देते हैं। तो अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है ना। कैथी और धर्म की आयु में अंतर 30 वर्ष का है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो, अनी के पिता की आयु दुगनी है। अनी के पिता की आयु, अनी की आयु दुगनी है, तो 2 गुना x मतलब 2x वर्ष है अनी के पिता की आयु है ना। उसी तरह से बीजू की आयु अपनी बहन की आयु कैथी की आयु की दुगनी है ना। अब देखो यहां पर बीजू की बहन की आयु इसकी आयु की दुगनी है ना। अब देखो, अब ऐसे बोल रहा है कि इनके पिता की और उनकी बहन की आयु में अंतर। ये अनी की पिता की आयु हो गई। अब कैथी कौन है, बीजू की बहन है। तो कैथी की आयु, ध्यान दे, कैथी छोटी है। इसका मतलब क्या है कि जो बीजू की आयु है उससे बीजू की आयु दुगनी है कैथी की आयु, तो 2 का भाग देंगे तो ये दोनों की आयु होगी। अब यहां पर प्रश्न में बोला गया है कि यहां पर जो अनी के पिता की आयु कैथी की आयु से 30 वर्ष अधिक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 2x माइनस y बटे 2 बराबर 30, नीचे लेकर वज्र गुणा करेंगे और लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2, 4x माइनस y बराबर 30। तो 4x माइनस y बराबर 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 गुना 60, 2 नंबर समीकरण। अब यहां पर समीकरणों को हल करेंगे और इनकी आयु निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं। क्या होगा देखो, यहां पर हम इसको सीधा लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से 4x माइनस वाई, ऊपर है 3 और यहां पर है 7। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो कट ही जाएगा और यहां पर बचेगा 3x और यहां पर कितना हो जाएगा जोड़ने पर 63। x बराबर 63 बटे 3, तो 21 वर्ष। मतलब अनी की आयु 21 वर्ष आ गई है ना। और हमें निकालनी बीजू की आयु। तो इसको निकालने के लिए हम किसी एक समीकरण यूज करेंगे। तो माइनस 21 प्लस वाई बराबर 3। तो y बराबर क्या होगा 3, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 21, तो y बराबर हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा प्रश्न देखो। प्रश्न ये है, एक मित्र
दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब मान लेते हैं, माना दो मित्र ए व बी है ना, कुछ मान सकते हैं अपने हिसाब से, कोई नाम भी मान सकते हैं। तो यहां पर देखो सवाल ये कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मतलब ए बी से कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, है ना, तो ए का धन कितना हो जाएगा, 100 रुपए लेकर तो ए का धन मान लेते हैं, ए का धन एक्स व बी का धन वाई है, ठीक है। तो ए का धन कितना हो जाएगा, 100 रुपए लेकर 100 प्लस हो जाएंगे, और बी का धन क्या हो जाएगा, 100 रुपए देकर y माइनस 100 हो जाएंगे। अब देखो ये क्या सवाल जैसे बोल रहा है ना वैसा, यदि तुम मुझे 100 रुपए दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इसके धन से ये 2 गुना हो जाएगा, तो x प्लस 100 बराबर 2 गुना y माइनस 100। यहां पर हमने 2 को ये y माइनस 100 इसलिए गुना किया ताकि ये 2 गुना है पहले से, तब जाके ये बराबर होंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो इन सबको इधर ले आते हैं या फिर इसको इधर ले जाओ, x बराबर 2y माइनस 300, x माइनस 2y प्लस 300 बराबर 0, एक नंबर समीकरण। आगे सवाल क्या बोल रहा है, आगे सवाल ये बोल रहा है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, है ना। दूसरा बोल रहा है मतलब, तो यहां पर ए का धन क्या हो जाएगा, x माइनस 10 रुपए ये मांग रहा है, तो और b का धन क्या हो जाएगा, y प्लस 10, ये इनके धन हो जाएंगे। अब ये b कहता है कि y प्लस 10 बराबर 6 गुना x माइनस 10, क्यों, ये बोल रहा है मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60, इन सबको इधर ले आओ या फिर इनको इधर ले जाओ, तो 6x माइनस 60 माइनस y माइनस 10 बराबर 0, तो 6x माइनस y माइनस 70 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया दूसरे नंबर का। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे हम, x माइनस 2y प्लस बराबर माइनस 300 लिख लो, है ना, और इसको 6x माइनस y बराबर 70। अब देखो यहां पर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 300, और 2 से गुणा करने पर कितना हो गया, 12x माइनस 2y बराबर 140। चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें चिन्ह बदले हैं। तो ये तो शुरू का कट ही गया, यहाँ पर बचेगा माइनस के 11x, और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 300 और 140 कितना हो गया, माइनस के 100 नहीं माइनस के 440। तो x बराबर माइनस माइनस कट गया, 440 में 11 का भाग देंगे, तो x बराबर 11 चौक 44, 40 रुपए, है ना, x के पास 40 रुपए हैं। अब यहाँ पर एक समीकरण में रखेंगे, कौन से में रखें, इसी में रख लो, 6 गुणा 40 माइनस y बराबर 70, है ना, तो 6 चौका 24, 240, ये माइनस 70, इधर को y चला जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, देखो 240 में 70 घटे तो कितने बचे, 170, है ना, ये हो जाएगा किसका मान, y का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो इसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो इसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो 2 घंटे कम लगेंगे, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति चलेगी तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और
रेलगाड़ी की रेलगाड़ी का समय ले लेते हैं ना, का समय बराबर बाई किलोमीटर। वाई समय ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, वाई ले लेते हैं, वाई घंटे। तो यहां पर दूरी क्या होगी, चाल गुना समय, मतलब दूरी ले लेते हैं हम एक गुना वाई, तो ये दूरी हो गई। अब देखो सवाल जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। पहले बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है ना, मतलब यहां पर रेलगाड़ी चाल दिया हो जाएगा x प्लस 10। रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 10 घंटा है ना, और रेलगाड़ी का समय, यहां पर समय क्या हो जाएगा, 2 घंटे कम लगेंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2। हम दूरी निकालेंगे तो दूरी तो उतनी चलनी है, तो x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, ये इनकी चाल हो गई। अब क्या करते हैं, वो गुणा कर लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20, तो ये दूरी है ना, और दूरी का एक सूत्र हमारे पास पहले से ही है, तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20। अब देखो इससे तो ये कट गया, 2x को इधर ले आए, माइनस 10y को इधर ले आए, और माइनस 20 को इधर रख दिया, 2 का भाग दिया, तो x माइनस 5y बराबर माइनस का 10, एक नंबर समीकरण दे दिया। इसी तरीके से यहां पर आगे बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, है ना, तो देखो चाल दूसरी कंडीशन में है, यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा, ये हम घटाने की बात कर रहे हैं यहां पर, तो x माइनस 10 घंटा है ना, और समय क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, यहां पर 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो y प्लस 3, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर ये घंटे में लगेगा। तो देखो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर x माइनस 10 y प्लस 3, दोनों गुणा करेंगे, x माइनस वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30। तो हमारे पास में दूरी का पहले से ही सूत्र है, ये रहा x माइनस वाई बराबर एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30। एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया है ना, इन सब संख्याओं को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 10y बराबर 30। देखो इसको इधर लाए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हमने संख्याओं से बदल दिए सारे सारे। अब देखो ये हो गया 2 नंबर। अब समीकरण 1 और 2 कॉल करेंगे, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या करते हैं हम, इसको 1 नंबर मान लो जब सही हो जाए, क्योंकि देखो इसमें 10y है, इसमें भी 10y है ना, तो देखो गुणा करते हैं, 2x गुणा नहीं ऐसे कैसे रखो, माइनस 10y बराबर माइनस 20, जोड़ दो सीधे, नहीं घटा दो, घटाने पर घटाएं क्या होगा, देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कट ही जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, सिर्फ 10 नहीं 50। तो ये क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल हो गई रेलगाड़ी की। और अब क्या निकालना है हमको, समय निकालना है ना, तो y का मान किस समीकरण से निकालें, इसी से निकाल लो, 3 गुणा 50 माइनस 10y बराबर 30, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 30 बराबर 10y, तो यहाँ पर बचा कितना 120 बटा 10 बराबर y, तो y का मान कितना है 12 घंटे। ठीक है, तो रेलगाड़ी 12 घंटे में करते हैं। थोड़ा सा और बचा है इसमें, यहाँ पर हमसे फाइनली क्या पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है एक्स वाई। एक्स का मान कितना है 50, वाई का मान कितना है 12, गुणा करेंगे तो 600 किलोमीटर, ये रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकल जाती है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती।
कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है। माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है ना, x मान लिया। और पंक्तियों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, जैसे सवाल बोलेगा वैसे हम करेंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में सवाल ऐसे बोल रहा है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में 3 ज्यादा हो जाती है ना, तो ये ज्यादा हो गई तो एक पंक्ति कम बनेगी। तो इन दोनों गुणा करने पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या आएगी, और विद्यार्थियों की टोटल संख्या हमारे पास में पहले से ही मौजूद है। इनको गुणा करेंगे तो xy माइनस x, इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 3y माइनस का 3 बराबर xy से xy काट दिया, है ना। तो माइनस x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। अब देखो माइनस का चिन्ह क्या कर दो, गुणा कर दो, तो x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, है ना। इसको एक नंबर दे दो, या फिर ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख दो। दूसरा देखो, दूसरा ये बोल रहा है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में से 3 कम कर दो, तो यहाँ पर 3 विद्यार्थियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में से कर दी कम, तो यहाँ पर 2 पंक्तियां अधिक बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये x y के बराबर होगा, गुणा करेंगे इनको तो xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर xy से xy काट दिया, 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, 2 नंबर। अब देखो यहां पर हमारा ये जो समीकरण है इसमें ये संख्या समान है ना, तो एक में से दूसरे को घटा देते हैं। तो आगे देखो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, यहां हमारा ये समीकरण ये रहा x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, और ये रहा 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलो, ये हमने चिन्ह बदल दिए, है ना। तो देखो ये प्लस का ये माइनस कट गया, यहाँ पर माइनस का x बचेगा, और इधर को यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो प्लस पे 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब y का मान क्या निकालेंगे हम, y का मान देखो कहीं पे रख दो, इसमें रखें हम, कोई सा समीकरण में रख दो, यहाँ पर रख देते हैं 9 माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0, तो 9 और 3 12, तो 3y बराबर 12, तो y बराबर क्या होगा 12/3, तो y का मान आया 4। ठीक है, तो ये दो उत्तर आते हैं हमारे इसके। अब देखो यहां पर क्या करना होगा हमको, हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास में, एक्स वाई, मतलब x का मान और y का मान दोनों गुणा करना है, मतलब 9 गुणा 4, तो 936। ये विद्यार्थियों की संख्या निकल के आती है इस चौथे प्रश्न में। ठीक है, कौन सा सवाल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B कोष्टक के अंदर ये दिया हुआ है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोण याद कीजिए। तो देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण C हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। अब 2 से क्या करेंगे हम, मान 1 में लेके जाएंगे किसका, A प्लस B का। तो देखो यहां पर कोण C बराबर, ये कोण C बराबर है 2,
a प्लस बी का मान उठा बराबर 180 माइनस कौन सी लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब देखो इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा 360, 2 गुणा 180 माइनस 2 कोण सी, यहाँ पर कोण सी ये इधर आएगा तो कोण सी प्लस 2 कोण सी बराबर 360, तो 3 कोण सी बराबर 360, कोण सी बराबर क्या होगा 360 बटे 3, तो कोण सी का मान आ गया हमारे पास में 12 24 12 36 120 डिग्री, एक मान तो ये आ गया। अब ए और बी का मान निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास एक संबंध है कोण सी बराबर 3 कोण बी का मान हम 120 लिख देते हैं, है ना। नहीं कोण बी लिखो, इसको कोण बी लिखो और सी का मान यहां पर हम लिख देते हैं 120 डिग्री, तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर 120 बटे 3, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, ये दूसरा आ गया। अब यहां पर हमारे पास सी और बी का मान है तो इसमें रखो, देखो कोण ए प्लस 40 प्लस 120 बराबर 180, तो 40 और 20 160, 180 में से 160 हटाएंगे तो ए का मान क्या आएगा यहाँ पर 180 माइनस 160, तो कोण ए का मान निकल गया 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे तीनों कोण हो गए, तो ये हमारा पांचवा सवाल था। छठा सवाल देखो, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5, 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3, दो समीकरण दे रखे हैं, का ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं और y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो देखो पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में यहाँ पर देखो पहले ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, पहला समीकरण उठाएंगे 5x, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बराबर y, इसका हम क्या करेंगे सारणी बनाएंगे x और y, ठीक है। तो देखो हम y का मान निकाल चले जाएंगे, x का मान रखेंगे, तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आएगा 0, अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, है ना, और 3 रखते हैं तो 10 आएगा। अब नीचे वाले समीकरण में देखो 3x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3, है ना, और ये y के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण देखो, यहाँ पर देखो x y, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 0, अगर हम x का मान 2 रखा तो 3 दूनी 6 में से 3 गए तो 3, अगर 3 रखा तो 3 के 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। ये हमारा सारणी बन गई। हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये x है और पीछे को माइनस x, और इधर को y और नीचे को माइनस y, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो मान रखते हैं 1 0 1 0 ये हो गया, दूसरा 2 5 2 5 ये हो गया, तीसरा 3 10 ये हो गया सिद्ध में, तो इनको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा ये सीधा, ठीक है। एक तो ये हो गई y 5 x माइनस वाई बराबर 5 का, और दूसरा देखो 1 0 ये रहा, 2 3 ये रहा, और 3 6 ये रहा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये किसकी हो गई, ये हो गई 3x माइनस वाई बराबर 3 की। अब ये सवाल क्या बोल रहा है आगे, सवाल ये बोल रहा है कि यहां पर इन रेखाओं और y अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्षों में निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दो रेखाएं और y अक्ष ये रहा, है ना, तो यहां पर और इस बिंदु पर किस बिंदु पर काटता है, तो यहां पर हमने बनाया नहीं है, तो ये 1 माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7, कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो देखो अब हम इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हम लिख देते हैं।
यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1 0, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 -4, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 माइनस के 7। तो इस तरह से ये निर्देशांक आ गए इनके, ठीक है। ये निर्देशांक आप फिर से बनाएंगे इनको तो हो सकता है कि थोड़े बहुत कम ज्यादा आ जाए क्योंकि हमने बाद में खींचे हैं। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। तो ये हमारा छठा सवाल था। अब हम सातवें सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल में पहला देखो, यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के योगों को हल कीजिए। तो इसको वज्रगुणन विधि से करते हैं। x, y और a इनके बटे में कुछ इस तरह लिखते हैं तो बराबर का चिन्ह होगा बराबर। तो देखो यहाँ पर होगा q माइनस p और p माइनस q और p प्लस q, p माइनस q p प्लस q, p q p q q माइनस p, ये होगा है ना। तो x बराबर गुणा करते हैं इनको तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना इसकी वजह से। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और इस माइनस की वजह से क्या होगा ये फिर से माइनस होगा तो पी क्यू। तो देखो ये पी क्यू से ये पी क्यू कट गया तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक्स बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना। इधर को देखो यहाँ पर वाई बटे इधर से गुणा करेंगे तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू है ना। तो देखो इसमें कोई चीज कट रही होगी, पी क्यू से पी क्यू कट गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस वाई स्क्वायर बटे माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये अगर ऐसे बोले माइनस कॉमन ले लो ये प्लस का हो गया बराबर यहाँ पर एक के बटे में माइनस 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 का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर, ये हो गया। माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा ये वाला। तो देखो x का मान क्या होगा इसके ऊपर ये तो माइनस का 1, क्योंकि देखो ये संख्या सेम है ये संख्या सेम है, सिर्फ माइनस का चिन्ह का फर्क है तो ये माइनस आ गया। यहाँ पर y देखो दोनों संख्या सेम है तो y का मान 1 हो गया। बिल्कुल सरल हो गया यहाँ पर, किसकी वजह से वज्रगुणन विधि से। तो ये इसका पहला सवाल था। दूसरा सवाल देखो, समीकरण आपके सामने वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। x y 1 बिल्कुल सीधी विधि है और सबसे आसान विधि है। b a देखो इनको इधर ले लो तो ये बराबर 0, इसको इधर लेंगे तो माइनस 1 और माइनस का c बराबर 0। तो क्या हो जाएगा माइनस c माइनस 1 माइनस c और ये हो जाएगा माइनस c माइनस 1 माइनस c और इधर को a b यहाँ पर हो जाएगा माइनस c ये ए बी हो गया यहाँ पर। अब ये वाला लिखेंगे बी और ए। तो अब देखो यहाँ पर इनको हल करेंगे तो x बटे यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस बी सी और ये गुणा करेंगे माइनस प्लस का ए सी बराबर y बटे माइनस का बी सी है ना और ये माइनस माइनस प्लस का a प्लस ए सी बराबर 1 बटे ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर आपको कुछ लग रहा होगा तो x बराबर यहां पर देखो माइनस बी सी प्लस ए सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो x का मान हो गया। अब हल करने पर जो भी आए और y बराबर माइनस बी सी प्लस ए सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया y का मान। ठीक है, इस तरह से ये x और y का मान हो गया। ये हमारा दूसरा सवाल था। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। ठीक है, आपको कोई सवाल में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें, जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ में। धन्यवाद।